हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक नया चैनल है, मतलब मेन चैनल है लेट मी फ्लो। उसकी जो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगी वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के इस वीडियो का पहला एक वर्ड है इन्वेसिव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि आक्रामक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि आक्रामक है, कोई पर्सन हो सकता है जो कि आक्रामक है, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है। इसको आप उस सेंस में भी बोल सकते हैं जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, वो किसी चीज की सीमा का उल्लंघन कर देती है, मतलब किसी चीज की लिमिटेशंस हैं उसको वो पार कर देती है या फिर उसका उल्लंघन कर देती है। तो उस टाइम पर इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस टाइम पर मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उस टाइम पर वहां से जो आक्रामक शोर आ रहा है वो मेरी वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे को बीच बीच में परेशान कर रहा है। तो इसका सिंपली मतलब ये हो गया कि वो जो इन्वेसिव शोर है या फिर आक्रामक शोर है वो मेरी वीडियो को बनाने में या फिर शूट करते टाइम मेरे को परेशान कर रहा है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, अग्रेसिव बोल सकते हैं, इंट्रूसिव बोल सकते हैं, पेनिट्रेटिंग बोल सकते हैं, या फिर इंटरफियरिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। सिक्योरिटी स्टॉप्ड द इन्वेसिव रश नियर द घाट्स, मतलब जो भी सिक्योरिटी थी उसने स्टॉप कर दिया या फिर जो भी सिक्योरिटी थी उसने रोक दिया जो भी आक्रामक रश था या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी आक्रामक भीड़ थी उसको सिक्योरिटी ने रोक दिया नियर द घाट्स, मतलब घाट के पास में। द इन्वेसिव नॉइस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट डिसरप्टेड माय मॉर्निंग मेडिटेशन, मतलब सुबह सुबह के टाइम पर मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो वहां से जो इन्वेसिव नॉइस आने वाला है मेरे घर के पास में, जो कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर एक निर्माण स्थल है, वहां पर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां से आने वाला जो आक्रामक नॉइस है, वहां से आने वाला जो आक्रामक शोर है, उसने मेरे ध्यान को या फिर मेडिटेशन को डिसरप्ट कर दिया या फिर भंग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनएनवायबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवांछनीय बोल सकते हैं। अब जैसे अवांछनीय का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है जिसको आप पसंद नहीं करते हो या फिर वो आपके लायक नहीं है ताकि आप उसको पसंद कर सको। कोई मतलब बेकार से सिचुएशन हो सकती है या फिर कठिन से सिचुएशन हो सकती है, आप उसको जो पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे सिनोनिम्स इसके यही हो गए, अनडिजायरेबल बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट बोल सकते हैं, या फिर डिसएग्रीबल बोल सकते हैं, या फिर टफ भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। वेकिंग अप अर्ली फॉर वर्क इज अनएनवायबल टास्क ड्यूरिंग विंटर्स, मतलब जो काम के लिए जल्दी उठना होता है वो एक मतलब पसंदीदा काम नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हो वो जो जल्दी उठना होता है वो मुझे पसंद नहीं होता है ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स के टाइम पर जल्दी सुबह उठना काम के लिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर मेरे लिए नापसंदगी वाली चीज है। मैनेजिंग द अनएनवायबल क्राउड वाज टफ फॉर पुलिस, मतलब जो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में भीड़ लग गई थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए थे, तो वहां पर एक कठिन सिचुएशन पैदा हो गई थी क्योंकि उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा था। तो ये जो क्राउड थी या फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, ये जो पसंद नहीं करने वाली सिचुएशन थी उसको मैनेज करना वो बहुत ज्यादा टफ था पुलिस के लिए। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्पाइरल। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है सर्पिल। जैसे कोई भी चीज है जो कि घुमावदार है या फिर चक्करदार है, मतलब उसमें मतलब गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे सीढ़ियां भी होती हैं, कोई कोई ऐसा बनाता है सीढ़ियां, तो वाली जो सीढ़ियां होंगी वो स्पाइरल सीढ़ियां हो जाएंगी। अब जो स्पाइरल सीढ़ियां होती हैं उनमें मतलब चढ़ते टाइम मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ट्विस्ट बोल सकते हैं, वर्ल बोल सकते हैं, या फिर कर्ल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। द स्पाइरल ऑफ चांट्स फिल्ड द एयर ऑन शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि के टाइम पर चांद से या फिर जो भी मंत्र पढ़े जा रहे थे या फिर जो भी भजन गाए जा रहे थे उनका जो भी स्पाइरल था या फिर उनका जो भी घुमावदार था, क्योंकि जो मंत्र पढ़ रहे थे उनकी जो गूंज थी वो चारों तरफ गूंज रही थी। तो ये जो गूंज थी वो एयर में मतलब हवा में चारों तरफ फैली हुई थी। द स्पाइरल स्टेयरकेस इन माय हाउस मेक्स माय मॉर्निंग क्लाइंब टायरिंग, मतलब जो स्पाइरल स्टेयरकेस है या फिर जो घुमावदार सीढ़ियां हैं तो मेरे घर में
वो मुझे सुबह के टाइम पर चढ़ते समय बोरिंग लगती हैं या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा थकाऊ बना देती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे मन के विचार होते हैं या फिर हमारे मन की जो समझ होती है या फिर हमारे मन की जो फीलिंग्स होती हैं, उनको गहराई से समझने की जो प्रोसेस होती है, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं। अब जैसे कोई पर्सन होता है, अगर उसने गलती कर दी तो कोई-कोई ऐसा होता है कि उसे अपनी गलती महसूस हो जाती है। मतलब वो विचार करता है या फिर मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसके ऊपर काम करता है या फिर उसको देखता है, उसके बाद मतलब उसको अपनी गलती महसूस होती है। तो मतलब अपनी फीलिंग्स के ऊपर गहराई से समझने को आप इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, सोल सर्चिंग बोल सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन बोल सकते हैं या फिर थॉटफुलनेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, डेवोटीज सैट फॉर इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर द होली डिप। मतलब जो भी भक्तजन थे वो बैठे फॉर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनके ऊपर मतलब गहराई से विचार करने के लिए बैठे, या फिर जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उनके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उनको फोकस करने के लिए या फिर उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो बैठे आफ्टर द होली डिप, मतलब एक पवित्र स्नान करने के बाद। आफ्टर डिनर इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स मी अनवाइंड फ्रॉम द डेज स्ट्रेस। मतलब जो रात का खाना होता है, रात का खाना खाने के बाद जो इंट्रोस्पेक्शन होता है या फिर अपने मन में जो भी चल रहा है, मेरे मेरे मन के जो भी विचार हैं, उनको ध्यान केंद्रित करना होता है या फिर उनके ऊपर समझना जो होता है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित जो करना होता है, वो मेरी मदद करता है अनवाइंड करने के लिए, या फिर जो भी मेरे मन में या फिर मेरी बॉडी में या फिर मानसिक लेवल पर जो भी तनाव है, उसको छुटकारा देने के लिए जो आत्मनिरीक्षण होता है या फिर इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, वो मेरी मदद करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैवी हैंडेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठोर हाथ। कठोर हाथ का सिंपली मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी सिचुएशन है उसको मतलब फोर्सफुली हैंडल करना या फिर मतलब बहुत ज्यादा सख्ती से हैंडल करना। अब जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो पुलिस क्या करते हैं, वे कठोरता से या फिर बलपूर्वक उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हैवी हैंडेड, वो उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके सिनोनिम्स यही हो गए, हार्श बोल सकते हैं, डोमिनियरिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पुलिस यूज्ड अ हैवी हैंडेड वे टू कंट्रोल डेवोटीज। मतलब जो भी पुलिस थी वहां पर महाकुंभ में, जो भी पुलिस तैनात थी, पुलिस ने हैवी हैंडेड तरीके से या फिर बहुत ज्यादा कठोर हाथ से या फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बल के रूप से या फिर शक्ति के साथ जो भी डेवोटीज थे, जो भी भक्तजन थे, उनको कंट्रोल किया। द टीचर्स हैवी हैंडेड रूल्स मेकिंग मॉर्निंग क्लासेस डल। मतलब जो भी टीचर हैं, उनका जो भी हैवी हैंडेड रूल्स हैं या फिर टीचर के जो भी सख्त नियम कानून हैं, वो मॉर्निंग क्लास की या फिर सुबह की जो भी क्लास होती है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में डल बना देता है या फिर नीरस बना देता है या फिर उबाऊ बना देता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डूबियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि डाउटफुल है। मतलब कोई सी भी चीज है, कोई सी भी सिचुएशन है जिसके ऊपर मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता या फिर उसको लेकर मन में डाउट है या फिर मतलब शक पैदा हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर इसके ऊपर हम भरोसा कर लेंगे तो। अब जैसे जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो वे हमेशा मतलब अपने खाने पीने की चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, कितना फाइबर है, कितना विटामिन है। सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर वे अपने डाइट को लेते हैं। तो मतलब वे हमेशा डाउटफुल रहते हैं खाने की चीजों को लेकर, तो मतलब वे डूबियस रहते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, डाउटफुल बोल सकते हैं, क्वेश्चनेबल बोल सकते हैं, सस्पिशियस बोल सकते हैं या फिर अनसर्टेन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द डूबियस वेदर फोरकास्ट रुइंस माय इवनिंग प्लान्स। मतलब जो भी डूबियस वेदर फोरकास्ट है या फिर जो भी शक से भरा हुआ मौसम का फोरकास्ट है या फिर मौसम को लेकर पूर्व अनुमान है, वो बर्बाद कर देता है मेरे इवनिंग प्लान्स को या फिर शाम की जो भी योजनाएं हैं उनको बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो सही नहीं जाते हैं। A dubious rumor spread about the crowd size।
एक ऐसी रूमर थी जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था या फिर विश्वास नहीं किया जा सकता था, स्प्रेड वो फैल गई अबाउट द क्राउड साइज, मतलब महाकुंभ में कितनी भीड़ लगी हुई है इस चीज को लेकर एक अफवाह फैल गई थी, डाउटफुल अफवाह फैल गई थी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इनडिस्पेंसेबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपरिहार्य। मतलब ऐसा कुछ है, कोई सी भी चीज हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का होना बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो उस टाइम पर मेरे को एक कप कॉफी चाहिए होती है, तो मतलब एक कप कॉफी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना मैं अपना मॉर्निंग रूटीन में शुरू नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब वो जो जरूरी चीज है, अपरिहार्य चीज है, उसको इनडिस्पेंसेबल बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एसेंशियल बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, क्रूशियल बोल सकते हैं या फिर फंडामेंटल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, कॉफी इज इनडिस्पेंसेबल टू माय मॉर्निंग रूटीन। मतलब जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मॉर्निंग रूटीन के लिए। वाटर वॉज इनडिस्पेंसेबल फॉर द फाइनल डिप। मतलब जो पानी था वो बहुत ज्यादा जरूरी था या फिर बहुत ज्यादा अपरिहार्य था स्नान करने के लिए या फिर फाइनल डिप लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ब्लंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुंद। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी चीज है जो कि नुकीली नहीं है, या फिर किसी के व्यवहार को डिस्क्राइब करने के लिए भी आप ब्लंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। जिस पर्सन का मतलब व्यवहार ऐसा है जो बहुत ज्यादा सीधा साधा है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके लिए ब्लंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे सब्जी काटने के लिए हम जो चाकू यूज करते हैं, कुछ कुछ ऐसे चाकू होते हैं जो मतलब धारदार नहीं होते, नुकीले नहीं होते हैं, तो वे ब्लंट हो जाते हैं। ऐसे ही जो पेंसिल होती है उसको हम शार्प करते हैं शार्पनर से, तो मतलब उसको हम नुकीली बनाते हैं, लेकिन नुकीली बनाने से पहले वो ब्लंट होती है क्योंकि वो नुकीली नहीं होती है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, डल बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, फ्रैंक बोल सकते हैं या फिर कैंडिड बोल सकते हैं या फिर प्लेन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माई ब्लंट नाइफ मेक्स चॉपिंग वेजिटेबल्स अ डेली स्ट्रगल। मतलब जो ब्लंट नाइफ है या फिर जो नुकीला नाइफ नहीं है, नुकीला चाकू नहीं है, वो मतलब सब्जियों को काटने में एक डेली स्ट्रगल है। या फिर बोल सकते हो जो सब्जियां काटना होता है, वो जो टास्क होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि चाकू नुकीला नहीं है या फिर धारदार नहीं है। His blunt words guided the devotees। मतलब जो उसके शांति से भरे हुए शब्द थे या फिर चुभने वाले शब्द नहीं थे, उन शब्दों ने जो भी डेवोटीज थे, जो भी भक्तजन थे, उनको गाइड किया या फिर उनका मार्गदर्शन किया। अगला वर्ड है हमारा परसीव्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसका बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से अनुभव लिया हुआ है। मतलब किसी चीज को हमने देखा हुआ है, उसको अच्छे से समझा हुआ है या फिर उसको महसूस किया हुआ है, तो वो परसीव्ड हो गया। अब जैसे जो सुबह सुबह मैं कॉफी पीता हूँ तो उस टाइम पर जो एनर्जी है उसको मैंने महसूस कर रखा, उसको मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो मतलब वो मेरे लिए परसीव्ड हो गया। तो सिनोनिम्स इसके यही हो गए, ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं, नोटिस्ड बोल सकते हैं, अंडरस्टूड बोल सकते हैं, सेंस्ड बोल सकते हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द परसीव्ड फ्रेशनेस ऑफ मॉर्निंग कॉफी एनर्जाइजेस मी। मतलब जो सुबह सुबह मैं कॉफी पीता हूँ तो उसकी जो भी ताजगी है या फिर उसकी महसूस की हुई जो ताजगी है, वो मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा से भर देती है। शी परसीव्ड जॉय आफ्टर द होली डिप। मतलब उसने महसूस किया या फिर उसने एक्सपीरियंस किया जॉय को या फिर बहुत ज्यादा खुशी को महसूस किया आफ्टर द होली डिप, या फिर जो भी पवित्र स्नान होता है उसको लेने के बाद उसने बहुत ज्यादा मात्रा में खुशी महसूस की अपने अंदर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।